वेलकम टू बैट एंड चैट दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए हाजिर हुए हैं और एक चीज समझने आए हैं आज। एक बात है ऐसी फैफू भाई, आपने रिसेंटली ऑफ द रिकॉर्ड कुछ ऐसे पॉइंट्स थे मेरे, आपको याद होगा, ड्राफ्ट से मुतल्लिक, जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे। आपको पता है मैं फुटबॉल में एक अलग इससे सिस्टम होता है, वहाँ पे ड्राफ्टिंग इतनी यूजुअल नहीं है, वहाँ ट्रांसफर सिस्टम है। तो थोड़ा सा इन जनरल दोस्तों को बताएं, जो नाजरीन है उनको, कि ड्राफ्ट क्या होता है, जिनको नहीं पता, जस्ट 1-2 सेंटेंसेस में। और साथ साथ आपने एक बड़ी खबर आज बैट एंड चैट ग्रुप में पोस्ट की थी, उसके बारे में भी जरूर दोस्तों को आगाह करें। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया उम्मी भाई। आपने मुझे इजाजत दी। आपने ड्राफ्टिंग का आपको ना सवाल। दे के चैनल बंद करवाना है हमने? बस देख लेना फिर, लेकिन मैंने तो आज ही में कहना ही है ना फिर आपको। ठीक है ठीक है, आप मतलब आजिज़ी कर रहे हैं अपनी तरफ से हैं। जाहिर सी बात है। माशाल्लाह, बड़े शोबाज हैं माशाल्लाह आप भी। कुछ सीख लिया आपसे। बैट एंड चैट का फायदा हो गया है। सही बात है। अच्छा, जारी रखें अपनी बात फैफू भाई, आप क्या बताने अच्छा, लगे थे? ड्राफ्टिंग की तो बहुत सिंपल सी थ्योरी है। ड्राफ्टिंग का ये होता है कि जो जो बोर्ड होता है, चाहे वो क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या और भी कोई गेम हो, स्पोर्ट्स हो, उसमें ये सिस्टम होता है कि उसमें कैटेगरीज रखी होती हैं। कैटेगरी में इजी करने के लिए आपको कह देता हूँ A B C D, इस तरह करके उन्होंने कैटेगरी रखी होती है। ए जो होती है वो सबसे बिल्कुल बड़ी सही हो होती गया। है, फिर बी, फिर सी, फिर डी। अभी पीएसएल में ओके। इसके नाम मुख्तलिफ है, प्लेटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, इस तरह करके नाम है। लेकिन आम भाइयों को बताने के लिए, जिनको भी इसका शायद नहीं मालूम, उनके लिए ABCD की मैं बता देता हूँ। ए सबसे बड़ी है, उसका बजट सबसे ज्यादा होता है, फिर बी का उससे कम होता है, सी का उससे कम, डी का उससे कम। इसी तरह फिर पीएसएल में एक इमर्जिंग कैटेगरी भी होती है, जहाँ पे वो नए लड़के होते हैं जो 23 साल से कम उम्र के हों और उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेली हो। और एक कैटेगरी होती है सप्लीमेंट्री कैटेगरी, जहाँ पे आपके यूजुअली दो दो पिक्स होते हैं, जो आप किसी भी कैटेगरी के दो पिक्स ले सकते हैं। यानी कि किसी भी कैटेगरी से, डायमंड से भी आप एक ले सकते हैं, एक आप प्लेटिनम से भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें जरूरी ये है कि कम से कम उन दो में से एक पाकिस्तानी प्लेयर होना चाहिए। ये पीएसएल का जो अच्छा, है, ड्राफ्टिंग का जो थोड़ा बहुत जो है सिस्टम है। ठीक हो गया, जबरदस्त। फैफू भाई, ड्राफ्टिंग का जिस तरह आप बता रहे हैं, उसका मैं अब मिनी ड्राफ्ट जो आपने आज जिसका जिक्र किया है, उसका जी। थोड़ा सा हमें बता दें कि इसमें कौन से प्लेयर होंगे, क्योंकि जो पहले प्लेयर थे लिस्टों में वो तो उठा लिए गए हैं। वो हमने पोस्ट भी किया था अपने बैट एंड चैट प्लेटफॉर्म्स पे कि कौन कहाँ गया है। तो वो बड़ी दिलचस्प उसकी भी एक थी आपकी, जो आपने पहले से भी एक पेशगोई भी कर दी थी कि ऐसा ऐसा होने वाला है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, जो आप इंटरेस्ट शो कर रहे थे, बता रहे थे कि फलां फलां टीम का ये प्लेयर है, जिसको वो पिक करना चाहते हैं, इसी तरह हुआ है। अब ये मिनी ड्राफ्ट का यार मुझे थोड़ा सा समझाएं, कॉन्सेप्ट ड्राफ्ट तो हो गया, तो इसकी क्या जरूरत पड़ी अब? मिनी ड्राफ्ट का मेरे भाई ये सिस्टम होता है, क्योंकि अभी देखें तो कोविड भी चल रहा है, ऊपर से इंटरनेशनल क्रिकेट भी होती है साथ साथ। तो जो प्लेयर्स पिक हो जाते हैं ये जो मेन ड्राफ्ट में, उनकी अवेलेबिलिटी देख के कि कौन से प्लेयर्स पूरे टूर्नामेंट में आ रहे हैं, या कौन से जिनको कोई इंजरी है जो काफी तवील अरसे तक अभी तक चलनी है, या कोविड की वजह से फ्लाइटों वगैरह का मसला भी हो रहा है साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को फॉर एग्जाम्पल। वो चीजें सारी मद्देनजर रख के जो है ये मिनी ड्राफ्ट और रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट कराया जाता है। तो ये कल होगा, मिनी ड्राफ्ट रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट। तो होप फॉर द बेस्ट। इसमें कराची किंग्स को थोड़ा सा है नुकसान, क्योंकि उनके मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो है प्लेयर्स वो अवेलेबल नहीं है। उसके बाद कोयटा के भी इतने प्लेयर्स जो हैं, उनकी भी काफी चेंजिंग होनी है। तो ये सारी चीजें अब टीमों को, जाहिर सी बात है, मिलजुल के बैठ के स्ट्रेटेजी नहीं बनानी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि अच्छा, प्रोफेशनल है वो भी, तो तो लगता तो आपकी यही है कि बातों से तो ऐसा लग रहा है फैफू भाई ये के जो मिनी ड्राफ्ट में प्लेयर्स पिक होने वाले हैं, वो मतलब आपने एबीसी की बात की, वो कोई एफ कैटेगरी के हैं या जी कैटेगरी के हैं, या बहुत ही फजूल प्लेयर होंगे उसमें, या नहीं, यंग उनमें से ऐसे तो नहीं है कि यंगस्टर्स होंगे, बहुत क्या बहुत होगा? ही फजूल प्लेयर हैं। काफी जो प्लेयर्स हैं जो मिनी ड्राफ्ट में भी होंगे, वो मेन ड्राफ्ट में भी शामिल थे, लेकिन उनको पिक नहीं अच्छा, किया गया हुआ था। कुछ कुछ ऐसे नाम अगर आप शेयर करना चाहें तो आप, कुछ ऐसे नाम मतलब। मैं आपको बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। बाहर के कुछ नाम, जैसे लाहौर लाहौर की तरफ से खेलते रहे बेन डंग, पहले फवाद अहमद खेलते रहे कोयटा से, क्रिस ग्रीन भी खेलते वाह। रहे लाहौर से, टैमिल मिल्स खेलते रहे हैं, डेविड विली हैं, डैन लॉरेंस हैं, जेमी ओवरटन है, हसीब हमीद हैं जो हमें पता है कि इस वक्त एशेज खेल रहे हैं, तो उधर जी। से फारिग होकर ये भी जो हैं अवेलेबल हो सकते हैं। संदीप लम्बी हो सकते हैं, और ये मुझे पक्की उम्मीद है कि ये भी कल पिक होंगे। और इस हम्म। तरह और भी कुछ खिलाड़ी हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका की खिलाड़ियों का मसला ये भाई ये बन रहा है कि जिस तरह बात की जा रही थी कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी राजी हो जाएंगे आने के लिए, तो बिल्कुल राजी हम्म। थे, लेकिन क्योंकि अभी जो
कोरोना वायरस की जो नई वेरिएंट निकली है, ओमिक्रॉन जो निकली है तकरीबन एक माह पहले, उसके वजह से साउथ अफ्रीका में काफ़ी सारी जो फ्लाइट्स हैं वो बंद कर दी गई हैं। बहुत सारे मुल्क कह रहे हैं कि हमारे मुल्कों में इनकी फ्लाइट्स नहीं आएंगी, और पीसीबी जी जो है वो चार्टर्ड फ्लाइट नहीं दे सकता साउथ अफ्रीका को किसी वजह की वजह से। तो इस वजह से जो जिस तरह बताया गया था, पहले भी खबरों में भी आ रहा था कि साउथ अफ्रीका के बड़े खिलाड़ी शामिल होंगे, तो इस वक्त तो हम्म वो बहुत मुश्किल लग रहा अच्छा, है। हाँ इसका जी, मतलब जिन 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 प्लेयर्स के आपने नाम लिए हैं वो प्रोबेबली मिनी ड्राफ्ट में होंगे, और बिल्कुल साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के लिए मुश्किल लग रहा है। फैफू भाई, आपकी ये जो कोविड से मुतालिक आपने बात की है, आप यकीनन टेनिस के कह लें इस एरा के बेस्ट प्लेयर्स में से जोकोविच का आपने नाम सुना बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल अम, बिल्कुल। उनसे मुतालिक भी एक खबर आजकल फैल रही है कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में बिग टूर्नामेंट होने वाला है, बिल्कुल जिसको आप अगर क्रिकेटिंग सेंस में लें और इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है जैसे आपको पता है, उसमें एक वर्ल्ड कप की तरह की चीज ही है। तो वहां पे ऐसे था, ऑस्ट्रेलियन ओपन नाम है उस कंपटीशन का। उसमें जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया जो का जो 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 बोर्ड है जो करवा रहा है इस टूर्नामेंट को, जो होस्टिंग बोर्ड है, उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है। उन्होंने क्या किया कि इनको वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई, और प्लेयर्स की वैक्सीनेशन होना मस्ट है। आपने जर्मनी में भी फुटबॉल लीग्स में ये वाली कंट्रोवर्सी सुनी होगी यकीनन, कि प्लेयर्स भी ओपनली उनको बताना पड़ रहा है कि जी हमने वैक्सीन लगा लिया है। एक किस्म के वो फोर्स हो रहे हैं लगवाने में, क्योंकि वरना उनको उन लीग्स की तरफ से इजाजत नहीं मिल रही खेलने की। उन्होंने इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक ये दिया था, मौका दिया था कि आप आके खेल लें, और उस पर पूरी दुनिया से, जाहिर बात है खासतौर पे जो ओपोनेंट्स थे, बड़े बड़े नाम उनमें है, जो कह रहे थे कि ये एक नामुनासिब चीज है कि एक बिग स्टार के लिए आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉ कर रहे हैं। जो बिल्कुल। छोटा बंदा है, कह लें अवाम है, उसके लिए सख्तियां। और ऑस्ट्रेलिया में खास तौर पे ऐसी हालात है कि वहां पे काफी सख्ती आजकल चल रही है। ओवर द वर्ल्ड ऐसी सिचुएशन है। तो अभी एक नई खबर आई है, वो यही है कि अब यूएस ओपन वालों ने जो है, जो फेडरेशन है जो कंपटीशन करवा रहे हैं, उन्होंने अपनी जो ऑफर है वो तो जारी रखी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो पूरा वो क्या कहते हैं मुल्क है, उसने इजाजत नहीं दी। जो उनकी एजेंसीज हैं उनको वीजा नहीं दिया आने का। तो एक बहुत बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है आजकल। और मेरे ख्याल में जिस तरह पिछले साल पीएसएल की बात कर रहे थे, जब बबल वगैरह टूटी और वहां पे तरह तरह की बातें हुई कि कोई बबल तोड़ रहा है, और हम इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि लड़के जो हैं वो संजीदा नहीं है। तो यहाँ पे भी एक एग्जांपल आ रही है कि इतना बड़ा स्टार है, वो वैक्सीन लगाने से मना किया हुआ है उन्होंने, और वो नहीं लगाना चाहते। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे जो है ना, फेवरिज्म होने लगा था उनके साथ। तो अब देखेंगे नेक्स्ट डेज में क्या होता है, हम बैट एंड चैट पे भी बताएंगे। लेकिन ऐसी चीजें स्पोर्ट्स में देखते हुए थोड़ा सा फील होता है कि जो बिग स्टार्स हैं उनके लिए एक्स्ट्रा बन रहे हैं, और जो नॉर्मल आवाम है उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है आजकल जो चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही उम्मीद भाई, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया वालों का जैसे आपने नाम लिया, उनका काफी क्लियर कट स्टैंड है, ना कि सिर्फ अभी टेनिस की, क्रिकेट में भी उनका काफी जो ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। अभी बिग बैश भी हो रहा है, उसमें भी हमें नजर आता है कि जो प्लेयर्स बाहर फॉरेन फॉरेनर फॉरेनर जो प्लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल शताब खान अभी गए हैं, तो उनको एक अलग ड्रेसिंग रूम मिला हुआ है टीम से हट के, वो अपनी टीम के साथ विकेट सेलिब्रेट नहीं कर सकते। तो इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगाई हुई, तो मेरे ख्याल एक अच्छी चीज है सारी दुनिया के जो हालात हैं उसको मद्देनजर रख के इस वक्त। तो मेरा ख्याल है ये अच्छी चीज़ है, और बाकी बाकी मुल्कों को भी इस तरह ही करना चाहिए, और किसी भी को भी चाहिए कि जब पीएसएल स्टार्ट होगा, बल्कि स्टार्ट से पहले ही इनके जो जो एसओपीज हैं उसको उसके ऊपर चलें, उस प्रोटोकॉल्स पे चलें। हमें पिछली दफा का पीएसएल नहीं चाहिए कि बीच में टूट जाए, या हमें बिग बिल्कुल बैश सही की बात तरह है। की लीग नहीं चाहिए जहाँ पे इस वक्त एक टीम में 10-10 12-12 खिलाड़ी जो हैं वो कोविड के शिकार हुए हैं। तो हमें क्लियर हम्म कट एक साफ साफ सी लीग चाहिए, और मेरे ख्याल है बिल्कुल सीखने वाली बात है, सीखने वाली बात है, और दूसरों से सीखना बिल्कुल, चाहिए। पीएसएल के पास एक बहुत अच्छा मौका है फैफू भाई, जिस तरह आप कह रहे हैं सीखने का भी। क्योंकि आपकी लीग है महदूद दिनों की, आपकी ऐसी तो है नहीं कि जिस तरह फुटबॉल के सीजन होते हैं पूरे पूरे। अभी बायरन म्यूनिख एक मैच खेल रहा है ग्लाडबach के खिलाफ, और उनका मैं देख रहा था कि उनके पास सिर्फ 9 प्रोफेशनल्स रह गए हैं। उनकी 16 की जो टीम होती है उसमें सिर्फ सिर्फ 9 ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो आज के मैच में खेल रहे हैं। बाकी बिल्कुल दो बिल्कुल यंगस्टर उन्होंने लिए अंडर 19 की टीम से। अंडर 16 की टीम से भी कल रात को बाहर गई हुई थी जर्मन नेशनल टीम। वहां से 15 साल के दो लड़के उन्होंने बुलाए हैं जो आज बेंच पे बैठे हुए हैं। हो सकता है उनको भी मौका मिले, ब्रिलियंट मौका है उनके लिए। लेकिन स्पोर्ट्स की जो वैल्यू है, या कह लें कि जो एक नीवो होता है,
वो तो इससे खास तौर पे डिक्रीज होता है, और जो मजा है वो जाहिर बात है उससे कम होता है। तो वी विल होप कि पीएसएल में वो इस चीज को जरा संजीदगी से लें, और जो पहले हम देखते रहे हर जगह हो रहा है, ठीक है, अब हर चीज नहीं आप कंट्रोल कर सकते, लेकिन कोशिश अच्छी होनी चाहिए, और प्लेयर्स को जो है यहाँ पे जो कि आइडल है नॉर्मल अवाम के लिए, हम लोगों के लिए जो उनके फैंस हैं, उनको एक अच्छा नमूना पेश करना होगा यकीनन। बिल्कुल सही है। फैफू भाई, जाते जाते अगर हम एशेस की थोड़ी सी बात कर लें, मैं आज एक मीम देख रहा था कि इंग्लैंड इन एशेस वर्सेस, मतलब यानी कि ऑब्वियसली वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड में जब इंग्लैंड खेलता है तो शेर बना हुआ था, और फिर बाहर जाके वो बिल्ली बनी हुई थी। तो आप क्या समझते हैं, क्या ऐसा ही है कोई सीन, या फिर ये वैसे ही नहीं नहीं, सीन तो ऐसा ही है। सीन तो ऐसा ही है, देखें, एशेस का तो खास तौर पे इस तरह ही है। जो एशेस इंग्लैंड में होना है वो अब इंग्लैंड ने जीतना है, जो ऑस्ट्रेलिया में होना है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीतना है। और इसमें कोई बड़ी बात है भी नहीं। इस तरह हमने काफी दफा इस तरह देखा है, बल्कि काफी दफा क्या 90% तो इस तरह ही होता है कि विनिंग होम टीम जो है वो विन भी करती है। अभी अगर पिछले हफ्ते में ही दो इस तरह के अपसेट हुए हैं। इंडिया के तो खैर अपसेट नहीं कह सकते, जिन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया। इंडिया तो पिछले साल से काफी अच्छी क्रिकेट खेलती है, लेकिन बांग्लादेश ने हराया है, वो एक बहुत बड़ा अपसेट था। जी। लेकिन वैसे भी होम एडवांटेज हमें पता है क्या होता है। और इंग्लैंड की जो टीम है इस वक्त वैसे भी बाहर जाकर उनके लिए भी जीतना बहुत मुश्किल है। उनके इनएक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और इतने प्रोफेशनल भी नहीं है, कि इतने बड़े नाम भी नहीं आपको नजर आते उधर, एक आध खिलाड़ी हैं। तो वैस बहुत बिल्कुल। मुश्किल है इंग्लैंड के लिए अभी अगले 3-4 साल भी, 5-6 साल भी बाहर जाके जीतना अच्छा, इंग्लैंड का भी नामुमकिन नजर आ रहा है। ये मैच भी आपको ओवर नजर आ रहा है? ये मैच भी ओवर है, डेफिनेटली ओवर है ये मैच। अभी देखें 150 रन से पीछे है इंग्लैंड। ठीक है, 1-3 जॉनी आ गया, बेयर्स। खत्म हो गया इस हाँ टाइम। जी, बिल्कुल। तो जॉनी बेयर्स तो खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि कितने की नदियां पार करा देंगे, ज्यादा नहीं होने वाला। बिल्कुल ऐसे ही है, मुश्किल लग रहा है इंग्लैंड की टीम के लिए इस टाइम। और स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन रह गए हैं बैटिंग के लिए, देखिए, 7 आउट हो गए उनके। ये इनकी छोटी सी एग्जांपल है कि स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन, ठीक है, कहा जा रहा है कि वो अभी तक बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं जो भी है, लेकिन एक तो अपनी 40 को टच कर रहे हैं, दूसरा 37-38 को टच कर रहे हैं। तो इससे से ही पता चलता है कि इंग्लैंड में इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में कितना टैलेंट नजर बचा हुआ है, या जो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में है। तो मेरे ख्याल है ये इधर से बस सम अप हो जाता है कि उनके पास अभी खिलाड़ी उस तरह के अच्छा। नहीं है जिस तरह के टेस्ट लेवल पे होने चाहिए। अच्छा, तो फैफू भाई, ये थोड़ा सा मैं इससे डिसएग्री तो शायद ना करूं, लेकिन एक सवाल पूछूंगा जाते जाते इसके बारे में, कि क्या हम्म। आप समझते हैं एज क्रिकेट में कितनी इंपॉर्टेंस रखती है? अब हमने हफीज की भी रिटायरमेंट देखी, काफी दुखी थे हम लास्ट शो में जब हमने ये खबर भी दी बैट एंड चैट के प्लेटफॉर्म पे। तो आप क्या समझते हैं क्रिकेटिंग सेंस में, एज प्लेयर आपको एज कितनी फैक्टर करती है? अब हम दूसरे स्पोर्ट्स में देख रहे हैं जिनमें एज ज्यादा होती है, मसलन क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एज देख लें आप, या टेनिस प्लेयर्स में भी हम देखते हैं काफी देर तक वो खेलते रहते हैं। तो क्रिकेट में बंदा अस्यूम करता है, या एक जो है ना ज्यादा क्रिकेट देखने वाला ना हो जो बंदा, वो समझता है कि यार क्या है ये, खड़े होके बस बैटिंग करनी है, या एक बॉल के लिए छोटा सा स्प्रिंट करना है, फेंक देनी है, और उसके बाद रेस्ट मिल जाता है बार बार। तो आप अगर कुछ थोड़ा सा इसमें शेयर कर सकें अपनी ओपिनियन, लेकिन कि कितनी मैटर करती है एज इसमें? दोनों चीजों में काफी डिफरेंस है। अगर आप फुटबॉल को देखें और फुटबॉल की प्रैक्टिस देखें, या उसके जो प्लेयर है उनके स्टेमिना को देखें, तो वो क्रिकेट से बहुत मुख्तलिफ है। क्योंकि आपने वो 90 मिनट्स भागना है, भागना भागना, और टेस्ट क्रिकेट में या T20 क्रिकेट में आपने 20 ओवर बॉलिंग करनी है, बैटिंग करनी है, लेकिन उसमें आपने हर वक्त इन एक्शन नहीं रहना। फुटबॉल में तो देखें, आपके जी। वर्क एथिक्स ही सारी दूसरी होते हैं, प्रैक्टिस दूसरी किस्म की होती है, आपका स्टेमिना बहुत ज्यादा दिखा जाता है, आपकी सांस फूल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सारी चीजें बहुत डिफरेंट है। अगर फुटबॉल की तरह की प्रैक्टिस होती क्रिकेट में भी, तो मिसबाह लोग शायद 70-75 साल की उम्र तक खेल रहे होते हैं, और यूनिस खान भी और मोहम्मद हफीज भी और शेर मलिक भी। तो मेरा ख्याल है यानी ये बात गलत है क्रिकेट में कहना कि हम्म, एज इज ओनली अ नंबर। मेरे ख्याल है बहुत गलत बात है। ये बात हम कर सकते थे अगर तो आपकी इधर भी प्रैक्टिस उस तरह की की जाती जिस तरह फुटबॉल में होती है, मैं लेकिन समझ इधर गया। आपके रिफ्लेक्सेस इतने नहीं खुले होते। और अगर कोई मुझे जबरदस्त। ये बताया कि क्रिकेट में रिफ्लेक्सेस आपके चलेंगे 50 साल तक, ये बहुत गलत बात है। इसमें हम्म बिल्कुल भी नहीं होता। 35 के बाद 34, 35, 36 ये एज है जहाँ पे क्रिकेट में आपके रिफ्लेक्सेस जो है वो जवाब दे जाते हैं, फिर आपका नहीं बात बनती। बिल्कुल सही बात है फैफ भाई, विल होप के हमारे जो लिसनर्स हैं उनके रिफ्लेक्सर्स ना जवाब दें। वो बेल आइकन जरूर दबाया करें ताकि आपको मैसेज मिले जब हमारा शो आए। आप और जाते जाते एक जल्दी से बात तो बता देना, वो फुटबॉलर ऑफ द ईयर वाली फुटबॉलर ऑफ द ईयर वाली तो सीधी सीधी बात है, कौन लेके जा रहा है? इजिप्शियन किंग जो है मोहम्मद सलाह, उनको लिया गया। और पाकिस्तान में काफी फैन फॉलोइंग है उनकी, भारत में भी है काफी, लोग उनको देखते हैं, पसंद करते हैं। इसी तरह रॉबर्ट लेवेंडोस्की जिन्होंने पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा स्कोर किया है,
सबसे ज्यादा गोल्स किए हैं, वो नॉमिनीज में है। और फिर द गोट जिनको कहा जाता है, लियोनेल मेसी, मे बी मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर जो इस दुनिया में आए हैं फुटबॉल में, उनका भी नाम आ रहा है। रेस काफी तंग लग रही है, कुछ कहा नहीं जा सकता। देखेंगे, ऐसी नॉमिनेशन होती हैं जो एक बंदे ने तो करनी नहीं होती। वोट वोट सिस्टम होता है इसमें, नेशंस के कप्तान होते हैं, फिर कोचेज होते हैं, इस तरह मीडिया पर्सन्स भी होते हैं कुछ जो इसमें वोट देते हैं। मोस्टली ऐसे होता है कि जिसका बड़ा नाम है वही जीतता है। और जिस तरह आपको पता है, लियोनेल मेसी अभी बालोन डोर भी जीते हैं, उस पर काफी बात भी हुई थी। उस पर भी हम करेंगे कोई शो अगर मौका मिला। लेकिन बहरहाल इस टाइम ऐसा ही लग रहा है कि अगर बालोन डोर भी उनको दे दिया गया तो शायद ये वाला फीफा का जो वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर का है अवार्ड, ये भी शायद लियोनेल मेसी को दे दिया जाए, क्योंकि उन्होंने अर्जेंटीना के साथ पहली दफा अपना कोपा अमेरिका भी विन किया है। तो एक बड़ी फतह था उनके लिए, बड़ी विन थी जो वो नहीं हासिल कर सक रहे थे पहले। यही होता था हमेशा क्रिस्टियानो के साथ, आपको पता है दुनिया मिलाती है कि उन्होंने पोर्तुगाल के साथ यूरोप कप जो है वो जीता हुआ है। तो ये जब वो जीते हैं तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा मस्ट हो गया था उनको ये अवार्ड देना। और उनका टैलेंट तो बेशुमार है ही है, आपको पता है जी कितने वो टैलेंटेड है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि किसी के साथ ज्यादती होगी। अगर कोई भी इन तीनों में से जीत जाए ना, तो मैं समझता हूँ तीनों डिजर्व करते हैं। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में फिर करेंगे इस पे मजीद बात। इंशाल्लाह। ठीक है फैफू भाई, थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें। टेक केयर। बैट एंड चैट। बैट एंड चैट।